गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ में आपको ये जो आपकी कोर्स बुक है उसका लेसन 10 डाकिया और अपाहिज लड़की पढ़ाएंगे। कौन सा है? देखिए पार्ट 10 डाकिया और अपाहिज लड़की। ये बच्चों ये देखिए आपका ये लेसन है, ये दिया है आपका पेज नंबर 51 पे। चलिए बच्चों सबसे पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं। देखिए रजिस्टर्ड मीन्स होता है पंजीकृत एक प्रकार का पत्र, समझ आया। पावती मीन्स होता है बच्चों रसीद। दृष्टि मीन्स होता है नजर। अपंग मीन्स होता है जिसका अंग न हो, अपाहिज। बैसाखी मीन्स होता है लंगड़े लोगों के चलने के लिए डंडा या साधन। भेंट मीन्स होता है बच्चों उपहार। आंखें भर आई मतलब होता है बच्चों दुखी हुआ। डाकघर मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। तबादला मीन्स होता है बच्चों स्थानांतरण, दूसरे स्थान पर भेजना, जैसे इंग्लिश में ट्रांसफर करें। अपाहिज मीन्स होता है बच्चों अपंग या विकलांग। चलिए हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। एक डाकिये की एक नए मोहल्ले में चिट्ठियां बांटने की ड्यूटी लगी। वह अपनी साइकिल पर चिट्ठियां बांटता हुआ एक ऐसे घर तक पहुंचा जिसका दरवाजा बंद था। डाकिये ने दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाई, आपकी चिट्ठी आई है, ले लीजिए। अंदर से एक बालिका की आवाज आई, आ रही हूँ। काफी देर बाद जब कोई नहीं आया तो डाकिये ने फिर आवाज लगाई, अरे भाई मकान में कोई है क्या? मैं कब से खड़ा हूँ, अपनी चिट्ठी तो ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया भैया आप चिट्ठी को दरवाजे से अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। डाकिये ने कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया झल्लाया हुआ था, वह चिल्लाने ही वाला था कि उसकी दृष्टि लड़की पर पड़ी। वह चौंक गया। लड़की दोनों पैरों से अपंग थी। वह बैसाखी के सहारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। डाकिया कुछ सोचता रहा और चिट्ठी देकर चुपचाप चला गया। बच्चों इसमें एक डाकिया है, डाकिया मतलब पोस्टमैन। उस पोस्टमैन की एक नए मोहल्ले में ड्यूटी लगी चिट्ठियां बांटने की। वो चिट्ठियां जो है बांटता था। एक दिन तरह चिट्ठियां बांटते हुए एक घर के सामने गया और उसने बेल बजाई तो अंदर से आवाज आई कि आप मतलब उसने कहा बेल बजाई और कहा कि आपकी चिट्ठी आई है। बेल बजाई, दरवाजा खटकाया और कहा कि आपकी चिट्ठी आई है, ले लीजिए। बच्चों अंदर से आवाज आई, एक लड़की ने कहा कि मैं आ रही हूँ, रुकिए। डाकिया खड़ा था, भाई आ रहा होगा कोई, अपना आराम से खड़ा था। काफी देर डाकिया खड़ा रहा, कोई नहीं आया। फिर उसने कहा कि भैया अपनी चिट्ठी तो ले लो, मुझे और भी जगह जाना है। तो लड़की की फिर से आवाज आई कि डाकिया भैया मैं आ रही हूँ, ऐसा करिए कि आप चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए, मैं आके ले लूंगी। तो डाकिया ने कहा नहीं, ये लेटर जो है रजिस्टर्ड है, मुझे पावती पर उसकी आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर चाहिए। बच्चों आप लोग जानते होंगे अगर इनकेस कोई ऐसी चिट्ठी आती है, एक तो नॉर्मल लेटर होता है, एक होता है रजिस्टर्ड लेटर, जो पोस्टमैन होता है वो साइन करा कर ही आपको देता है। उसके पास इतना बड़ा सा कागज होता है, उस पर वो आपका साइन लेता है, फिर आपको लेटर वो देता है। उसे बोलते हैं बच्चों रजिस्टर्ड पत्र। तो उसमें साइन जरूरी होता है, अगर साइन नहीं होगा तो लेटर वो आपको डाकिया नहीं देगा। तो भाई डाकिया कहता है कि मैं खड़ा हूँ, जल्दी मतलब मैं खड़ा हूँ, आप आइए, क्योंकि आपकी रजिस्टर चिट्ठी है, बिना रसीद पे साइन के मैं आपको ये लेटर नहीं दूंगा। 10 मिनट हो गया बच्चों, दरवाजा नहीं। 10 मिनट बाद मतलब लगभग वो 10 मिनट खड़ा रहा। 10 मिनट बाद जब दरवाजा खुला तो डाकिया एकदम झल्लाया हुआ था। ये मतलब ये क्या तरीका कि 10 मिनट हम खड़े हैं, कोई आ नहीं रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला वो मतलब सोचा कि अब चिल्लाएं कि ये कौन सा तरीका है। तब तक उसने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है दरवाजे पे और दृष्टि में तो नजर होती है बच्चों, उस लड़की पे खड़ी हुई है। और जैसे ही उस लड़की पे नजर गई, उसकी दृष्टि गई, उसने देखा कि लड़की दोनों पैर से अपंग थी, मतलब उसके दोनों पैर नहीं थे बच्चों, बैसाखी से के सहारे खड़ी हुई थी। बैसाखी जानते हो बच्चों, यहाँ पे फंसा के जिसके पैर नहीं होते हैं वो बैसाखी के सहारे ही चलता है। वो कुछ लंबा सा डंडा होता है, उसको ऐसे कंधे पे फंसाते हैं और हाथ से उसको पकड़ते हैं, उसी के सहारे लोग चलते हैं। तो इसी तरीके से वो लड़की जो है खड़ी हुई थी बैसाखी के सहारे, और वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। डाकिया जो है वो उसने देखा और कुछ सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं, लेटर दिया और वहां से चला गया। फिर जब भी उस लड़की की चिट्ठी आती, डाकिया आवाज देता और लड़की के आने तक उसकी प्रतीक्षा करता, फिर पत्र देकर चला जाता। यह उसका नियम बन गया था। एक दिन वह चिट्ठी देने आया तो लड़की ने देखा कि उसके जूते फटे हुए थे। बिना पैरों की लड़की देखकर जितनी दया डाकिये को आती थी, उतनी ही दया लड़की को डाकिये के फटे जूते देखकर आई। वह सोचने लगी, मेरे पास पैर नहीं है तो मेरे पास जूतों की कमी नहीं है। बेचारे डाकिये के पास पैर हैं, जिसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। दरवाजे के बाहर डाकिये के जूतों के निशान पड़े थे। लड़की ने उस निशान को कागज पर उतरवा लिया और अपनी नौकरानी से उसी नाप के जूते मंगवा लिए।
बच्चों अब जब कभी उस लड़की का लेटर आता तो जो डाकिया था उस लड़की को देने जाता, खड़ा रहता, कुछ उससे नहीं बोलता था, चुपचाप खड़ा रहता। जब तक लड़की नहीं आती थी तब तक वो खड़ा रहता था और उसका वो पत्र लेकर चला जाता था। रोज का उसका नियम बन गया था। जैसे दिन बीत रहे थे, एक दिन फिर उस लड़की की चिट्ठी आई और डाकिया जो है फिर उस लड़की के घर पहुंचा चिट्ठी देने के लिए। तो जो लड़की थी उसकी नजर डाकिया के पैरों के ऊपर गई। तो बच्चों डाकिया के जूते क्या थे, मतलब वो जो पोस्टमैन था उसके जूते क्या थे, फटे हुए थे। तो लड़की को बहुत दया आई कि बताओ मेरे पास जूतों का अंबार है लेकिन मेरे पास पैर नहीं है जिसमें जूते पहन सके, और इस डाकिये के पास जो है पैर है मगर इसके पास जूते नहीं है। तो बच्चों डाकिये को भी उसको देखकर बहुत दया आती थी कि बताओ इतनी सुंदर सी लड़की, इसके पैर नहीं है। तो वही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जितनी दया डाकिये को उस लड़की को देखकर आती थी उतनी ही दया जो है उस लड़की को डाकिये को देखकर आई कि इसके पास पैर हैं तो जूते नहीं है और मेरे पास जूते हैं तो मेरे पास पैर नहीं है। तो एक दिन जब पिछली बार आया डाकिया तो उसके जूते के निशान जो थे उसके मतलब दरवाजे पर उसके जूते के मतलब जो डाकिये के जो जूते के निशान थे उसने क्या किया, कागज पर निकलवा लिए उस लड़की ने और अपनी नौकरानी से बोला कि इसी जो कागज को ले जाओ, इसी नाप के तुम एक नए जूते लेकर आओ। दिवाली नजदीक थी। एक दिन डाकिया फिर चिट्ठी लेकर उस लड़की के पास आया। दिवाली में हर कोई डाकिये को कुछ न कुछ उपहार दे रहा था। लड़की ने भी उसे उपहार दिया और कहा, अंकल यह मेरी तरफ से एक भेंट है। डाकिया बोला, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, मैं तुमसे भेंट कैसे ले सकता हूँ। लड़की ने कहा, बेटी समझकर ही ले लीजिए। घर जाकर जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसकी आंखें भर आई, उसमें जूते थे। बच्चों अब इस दिन बीत रहे थे, दिवाली पास आ गई थी। तो दिवाली में बच्चों जो डाकिये होते हैं यानी पोस्टमैन होते हैं उनको कुछ ना कुछ लोग गिफ्ट देते हैं। तो सभी मोहल्ले में गिफ्ट दे रहे थे। लड़की ने भी डाकिये को गिफ्ट दिया। तो मतलब कहा कि अंकल जी ये मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है। डाकिये ने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, तो मेरी बेटी जैसी हो और बेटी से हम गिफ्ट नहीं लेंगे। तो लड़की ने कहा कि अगर आप मुझे बेटी समझते हैं तो बेटी समझकर मुझसे ये गिफ्ट ले लीजिए। तो डाकिये ने क्या किया, वो गिफ्ट ले लिया। और जब बच्चों घर गया तो जैसे ही उसने गिफ्ट खोला उसकी आंखें भर आई, मतलब उसकी आंख में आंसू आ गए। उसमें क्या थे, जूते थे। चलिए आगे पढ़िए। अगले दिन वह मुख्य डाकघर गया और अपने अधिकारी से कहा कि उसका यहाँ से तबादला कर दिया जाए। जब अधिकारी ने कारण पूछा तो उसने अपने सामने उसने उसके सामने जूते रख दिए और सारी कहानी कह सुनाई। भारी आवाज और कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। मेरे पास जूते नहीं थे तो उस अपाहिज लड़की ने जूते दिए, मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। बच्चों ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। जब डाकिये ने पैकेट खोला तो उसमें जूते थे और जूते देखकर डाकिया रोने लगा। दूसरे दिन बच्चों वो अपने मुख्य डाकघर यानी जो मेन पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे गया और वहां जो अधिकारी थे उनके पास गया और बोला कि ऐसा है कि मुझे उस मोहल्ले से मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मैं उस मोहल्ले में दोबारा नहीं जाना चाहता। अधिकारी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहते भाई। तो उसने कहा कि तब उसने जो जूते वाला पैकेट था उसको अधिकारी सामने रखा और बोला कि ये देखिए। फिर उसने सारी कहानी बताई, जो भी मतलब लड़की के बारे में उसने बताया। तो और मतलब भरी हुई आंखें, मतलब आंखों में आंसू भरे थे उस पोस्टमैन के और रुधिर मतलब भरे हुए गले से रुधिर मतलब भरे हुए कंठ मतलब गले से उसने कहा कि मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा सर, क्योंकि उस लड़की ने मुझे जूते दिए क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे और मैं उसे पाँव कहाँ से ला कर दूं। समझ में आए बच्चों, सोचिएगा इस कहानी को। चलिए ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको इसी लेसन डाकिया और अपाहिज लड़की का जो लिटरेचर पार्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, सोचिएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, कि डाकिये ने ऐसा क्यों कहा कि उस अपाहिज लड़की ने तो मुझे जूते दिए लेकिन मैं उसे पाँव कैसे दे सकता हूँ। समझा बच्चों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसको आप लोग जरूर पढ़िए और सोचिए इस कहानी के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी डाकिया और अपाहिज लड़की का लैंग्वेज लिटरेचर पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। बच्चे सोचिए अब।